नमस्कार दोस्तों, आपको अपने YouTube चैनल फ्रीडम कोचिंग क्लासेस सेंटर में स्वागत है। तो आज भिन्न चैप्टर को पढ़ने वाले हैं हम लोग। नेक्स्ट वीडियो में भिन्न का परिचय हम लोग देख लेते हैं। आज इसका 2.1 को सॉल्व करेंगे। अगर आपने इसका परिचय को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाकर आप वीडियो को देख सकते हैं, जिससे आपको भिन्न चैप्टर समझने में आसानी हो सके। तो चलिए हम लोग 2.1 चैप्टर को हम लोग बना लेते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, प्रश्नावली 2.1 को हम लोग बनाएंगे। फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखिए कि यहाँ पर हम लोग को पूछा गया है कि ये चिन्हों का प्रयोग करना है और बताना है कि ये जो दो को संख्या दिए गए हैं, इस संख्या में कौन बड़ा है। क्या संख्या ये वाला बड़ा है कि ये वाला बड़ा है, ठीक है, ये बताना है। चलिए हम सबसे पहले ये जो 3 को चिन्ह दिया गया है इसके बारे में आपको बता देते हैं अपनी कॉपी में। ठीक है दोस्तों, हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा ये जो चिन्ह है, इस सब का प्रयोग आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा। क्यों, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, हम यहाँ पर 3 को कॉलम दे देते हैं। यहाँ पर मान लीजिए 5 देते हैं और यहाँ पर 4 दे देते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट नंबर का कॉलम हुआ। अब सेकंड नंबर का कॉलम होगा, ये 6 यहाँ भी दे रहे हैं और यहाँ भी 6 दे रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखिए थर्ड नंबर का कॉलम, यहाँ पर 6 दे रहे हैं और यहाँ पर 7 दे रहे हैं। ठीक है, अब तीनों चीज़ हम लोग को यहाँ पर भरना है, फर्स्ट वाला बॉक्स में, सेकंड वाला बॉक्स में और थर्ड वाला बॉक्स में भरना है। तो सबसे पहले देखिए कि यहाँ पर कौन बड़ा है, 5 बड़ा है कि 4 बड़ा है, बताइए। यहाँ पर बड़ा है कौन, 5। तो जो बड़ा होगा ना उसकी तरफ ये जो मुंह है, मुंह का चिन्ह है, ठीक है, ये वाला हम लोग इधर कर देंगे। ठीक है, अब देखिए इधर भी 6 है और इधर भी 6 है, यानी कि 6 है। तो हम लोग क्या का चिन्ह देंगे, बराबर का चिन्ह देंगे। ठीक है, अब उसके बाद देखिए यहाँ पर 6 है, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 7 है। 6 और 7 इसमें से कौन बड़ा है, ये 7 बड़ा है ना, तो इसके तरफ हम लोग क्या करेंगे, मूव कर देंगे। ठीक है, अब तीनों चीज़ का हम लोग प्रयोग तो देख लिए। अब मान लीजिए आपको ऐसे वाली संख्या मिल जाए, ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए 5 और 2, ठीक है, परमेय संख्या मिल जाए, तो इसमें आपको बताने में कठिनाई होगी कि ये वाला संख्या बड़ा है या ये वाला संख्या बड़ा है। ठीक है, ये वाला संख्या बड़ा है या ये वाला संख्या बड़ा है। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका और इसका हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, एलसीएम निकालने के बाद हम लोग ये जो संख्या है, इनके जो हर है नीचे तरफ वाले संख्या को हम लोग क्या करेंगे, इक्वल करेंगे और देखेंगे कि बड़ा वाला जो संख्या है उसमें से ये वाला संख्या बड़ा है, ये वाला संख्या बड़ा है। उसके मुताबिक हम लोग क्या करेंगे, इस चिन्हों का प्रयोग करेंगे। ठीक है, नहीं समझ में आया तो चलिए हम बना के दिखाते हैं कैसे बनेगा मैथ। तो चलिए दोस्तों हम लोग बना लेते हैं। देखिए यहाँ पर हम लिखें, 1 लिखें, 7 और 8 और लिखें 3 और 5। ठीक है, 7 और 8 और 3 और 5। हम लोग अभी क्या करेंगे, 8 और 5 का हम लोग एलसीएम लेंगे। 8 और 5 का हम लोग एलसीएम लेंगे। देखिए अलग अलग है, ठीक है, ये अलग का टेबल में आएगा, ये भी अलग का टेबल में आएगा, यानी कि अलग वाला पहाड़ा में आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट 8 और 5 को गिना कर देंगे तो कितना आएगा, 40 आएगा। यहाँ तक समझ में आया। उसके बाद आपको क्या करना है कि ये वाला जो ऊपर वाला 7 लिखा हुआ और ये 8 लिखा हुआ है, ऊपर वाला को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं, और नीचे वाला को हम लोग हर बोलते हैं। ये आपको पता होगा, ठीक है, आगे का वीडियो में हम बता चुके हैं। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर लिखिए 7/8, 7/8। उसके बाद यहाँ पर इक्वल टू लगाइए, फिर 7/8 लिखिए, उसके बाद इंटू, ठीक है, इंटू लगाना है। अब देखिए क्या करना है दोस्तों, अब देखिए नीचे में जो 8 है, 8 को हम लोग जैसे करके भी यहाँ पर किससे गुना करेंगे, जो नीचे में क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा। तो हम लोग एक तरकीब निकाल सकते हैं कि ऊपर और नीचे हम लोग क्या करेंगे, 5 से गुना करेंगे, तो यहाँ 35 आएगा और यहाँ पर 40 आएगा। हम लोग का 40 लाना था, 40 आया ना, आ गया। ठीक है, अब हम लोग देखिए यहाँ पर 40 कर दिया। अब हम लोग 3/5 में भी क्या करेंगे, 40 करेंगे। देखिए 3/5 इसमें कितना से इंटू करेंगे, 8 से इंटू करेंगे, तो हम लोग कितना आएगा, 3 8 24 और यहाँ पर देखिए 40। अब देखने में सेम लग रहा है, जो हर है यहाँ पर भी 40 है, यहाँ पर भी 40 है, यहाँ पर भी 40 है, यहाँ पर भी 40 है। अब हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर लिख दीजिए, यहाँ 35/40 और यहाँ पर एक बॉक्स बना दीजिए और यहाँ पर लिखिए 24/40। ठीक है, फिर से यहाँ पर आप देखिए इसमें से कौन बड़ा है,
ये वाला बड़ा है कि ये वाला बड़ा है? अब तो अभी समझ में आ गया, ये वाला बड़ा होगा तो इसकी तरफ चिन्ह कर देना है। तो यहाँ पर लिखिए 7/8 और यहाँ पर 3/5, इसमें से कौन बड़ा है? ये वाला बड़ा है, तो यही आंसर होगा। ठीक है, इस तरह से आपको सभी मैथ को बनाना है। समझ में आया? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाते हैं। चलिए जी, अब फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन हो गया। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन बनाएंगे। क्वेश्चन है 12/15 और 11/16 में कौन बड़ा है बताइए, बोल रहा है। चलिए कॉपी में बना लेते हैं, पहले जैसे बनाए। ठीक है, क्वेश्चन को हम लिख लेते हैं। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है 12/15 और यहाँ पर बॉक्स कर देते हैं 11/16, इसमें से कौन बड़ा होगा आप बता सकते हैं? चलिए हम लोग बनाते हैं फटाफट। हम लोग क्या करेंगे, इसका और इसका एलसीएम करेंगे। हम लोग इसका एलसीएम करते हैं तो हम लोग आ जाएगा। ठीक है, आप 15 और 16 का एलसीएम कीजिए, दोनों का एलसीएम करेंगे तो आपका 240 आ जाएगा। एलसीएम तो आता है ना आपको? ठीक है, अब उसके बाद देखिए हम लोग क्या करेंगे, 15 करेंगे। अब जैसे ये वाला बनाए, ठीक है, ये वाला जैसे बनाए इसको भी वैसे ही बनाना है। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ पर यहाँ पर हम लोग को नीचे में क्या करना है, 240 लाना है। ठीक है, तो 15 में क्या से गुना करेंगे, 15 में 16 को गुना करेंगे तो हम लोग का आ जाएगा 240। ठीक है, अब इसको गुना कीजिए। ठीक है, साइड में हम गुना कर देते हैं। देखिए यहाँ पर 12 और यहाँ पर 16। ठीक है, इसको गुना करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 2 7, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1 2 9 192 आ गया। ठीक है, 192 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर भी देखिए सेकंड वाला 11/16, इसमें क्या करना है, इसमें आपको जैसे यहाँ पर 16 से गुना किए, यहाँ पर आपको क्या करना है, 15 से गुना करना है दोनों तरफ। ठीक है, दोनों तरफ गुना कीजिएगा। यहाँ पर आ जाएगा आपको 240 और यहाँ पर गुना कीजिएगा तो देखिए यहाँ पर गुना करते हैं 11/15 कितना आएगा, 5 और यहाँ पर आ जाएगा 1 और यहाँ पर आएगा 1 5 6। ठीक है, तो आ गया हम लोग को 165। तो बताइए ये वाला बड़ा होगा कि ये वाला बड़ा होगा? आपको तो आसानी से समझ में आ गया रहेगा कौन वाला बड़ा हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं 192 और उसके बाद 240 और यहाँ पर एक बॉक्स बना देते हैं 165 और यहाँ पर 240। ठीक है, तो बताइए इसमें से कौन बड़ा हुआ? कौन बड़ा हुआ? ये वाला बड़ा हुआ ना, क्योंकि ये वाला और ये वाला तो सेम है, बराबर है। और ये जो देखिए ये वाला और इससे तो बड़ा है, क्योंकि यहाँ पर 192 है और यहाँ पर 165 है। ठीक है, तो इधर कीजिए ये वाला चयन। ठीक है, उसके बाद हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर लिख देना है 12 और यहाँ पर 15 और यहाँ पर लिख देना है क्या, 11/16। तो इसमें से कौन बड़ा हुआ? ये वाला बड़ा हुआ, तो यही आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? समझ में आया ना? चलिए जी, अब हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। अब देखिए दोस्तों, थर्ड नंबर क्वेश्चन 8/9 और 6/7 दिया गया है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक है, तो देखिए दोस्तों इसको कैसे बनाना है, हम लोग इसका भी एलसीएम करेंगे। तो देखिए इसका एलसीएम हम लोग जब करेंगे 9 और 7 का एलसीएम करेंगे तो कितना आएगा? हम लोग तो ये देखिए अलग अलग जात का है, 9 अलग है 7 अलग है, तो हम लोग क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो 9 और 7 को जब गुना करेंगे तो यहाँ पर आएगा हम लोग का 63 आएगा ना? हाँ आएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग को क्या करना है, नीचे में जैसे करके भी हम लोग को जो हर है उसमें हम लोग को क्या करना है, 63 लाना है। तो हम लोग बताइए 9 में कितना को गुना करेंगे जो 63 आएगा? तो यहाँ पर हम लोग 7 से गुना करेंगे। ठीक है, तो 8 7 जा कितना होता है, 56 और 9 7 जा 63। समझ में आया? अब नीचे वाला में भी वैसे ही करना है, 6/7 लिखिए इक्वल टू 6/7। अब 7 में कितना से गुना कीजिएगा कि नीचे में आपका कितना आना चाहिए, 63। तो 9 से गुना करते हैं जी, 9 से गुना किए 6 9 जा कितना होगा, 6 9 जा 54 और यहाँ पर आ जाएगा आपका कितना आएगा, 63। अब देखिए कौन बड़ा है, चलिए आप तो जान गए होंगे कौन बड़ा होगा, 63 54 और यहाँ पर 63। तो ये वाला जो है बड़ा है, कितना बड़ा है, 2 बड़ा है। ठीक है, 54 से 56 बड़ा है, हम लोग जान गए। अब यहाँ पर लिखिए 8/9 और यहाँ पर 6/7, इसमें ये कर दीजिए, बस यही आंसर। ठीक है, या तो आप लिख सकते हैं अतः, लास्ट में अतः 8/9
बड़ी संख्या, ठीक है, बड़ी संख्या है, ऐसे भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब चलिए हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन बना लेते हैं। अब दूसरा नंबर दोस्तों क्या बोल रहा है, निम्नलिखित भिन्नों को आरोही क्रम में लिखिए। आरोही क्रम का मतलब होता है कि छोटा से बड़ा, ठीक है, जिसको इंग्लिश में इंक्रीजिंग ऑर्डर भी कहते हैं। यानी कि आप एक से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 ऐसे आगे बढ़ते जाएगा, उसको हम लोग आरोही क्रम बोलते हैं। और एक और आपको थर्ड नंबर में 3 नंबर में पढ़ना है, और अवरोही क्रम। अवरोही क्रम का मतलब होता है घटते, ठीक है, यानी कि 100 से घटते आएगा, 100 से 99, 98, 97, यानी कि नीचे डाउन आता जाएगा, उसको हम लोग अवरोही क्रम बोलते हैं। इसमें 2 बच्चे छकाते हैं, एक आरोही क्रम, अवरोही क्रम, ठीक है। हिंदी में आप लोग छका सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में उतना डिफ़िकल्ट नहीं है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग दूसरा नंबर को हम लोग बना लेते हैं। क्वेश्चन ये रहा, ठीक है। अब क्वेश्चन ये तो है, लेकिन ये ज़्यादा भारी भी नहीं है, ठीक है। सबसे पहले देखिए ये जो नीचे में दिया गया है, हर 5 4 9 12 11, इस सब का हम लोग को एलसीएम करना पड़ेगा। एलसीएम करके सेम करना पड़ेगा, तभी जाके हम लोग इसका आरोही क्रम निकालेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को हम कॉपी में लिख लेते हैं। तो दोस्तों देखिए हम क्वेश्चन लिख चुके हैं। 2/5, 3/4, 7/9, 5/12 और 8/11, ठीक है। ये क्वेश्चन हम लिख चुके हैं। अब देखिए नीचे में जो हर है 5 4 9 12 11, इसका आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। अब हम एलसीएम लेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, तो हम इसका एलसीएम हम निकाल चुके हैं अपनी कॉपी में, ठीक है। इसका एलसीएम हम निकाल चुके हैं कॉपी में। इसका जो टोटल एलसीएम होगा वो आएगा, यहाँ पर हम डायरेक्ट ऊपर में लिख देते हैं 1980, ठीक है। कितना आएगा 1980, ठीक है। अब देखिए 5 में कितना गुना करेंगे, जो 1980 होगा, ये आपको कैसे समझ में आएगा, कैसे पता चलेगा। तो इसमें डरने वाली बात नहीं है, आपको क्या करना है, ये 5 को इससे डिवाइड कर देना है, तो आपको पता चल जाएगा कि कितना से गुना करेंगे, जो यहाँ पर 5, ठीक है, कितना से गुना करेंगे जो इतना आ जाएगा। तो क्या करना है आपको प्रोसेस, कि 5 से इसको क्या करना है, गुना कर देना है। जितना आपका भागफल निकलेगा वही आपका यहाँ पर गुना करेंगे तो निकल जाएगा, ठीक है। जब हम 5 को इससे भाग दिए तो मेरा जो आया है यहाँ पर 396 आया। कितना आया दोस्तों, 396। जब हम लोग भाग दिए तो 396 आया, तो इधर भी हम लोग 396 लिखेंगे। अब 2 को इससे गुना करेंगे, देखिए 2 को फिर इससे गुना भी करना है ना, तो गुना कीजिए, कितना आएगा, यहाँ पर गुना करेंगे तो 792, ठीक है, इतना आएगा। नीचे वाला में 1980, ठीक है। यहाँ पर भी वही कंडीशन है। अब 4 को इससे डिवाइड कीजिए, जितना आएगा लिख लीजिए। तो हम पहले से कर चुके हैं, यहाँ पर आपका आ जाएगा 495, ठीक है। इधर भी 495। अब इससे गुना कीजिए तो आएगा यहाँ पर आपका 1485, यहाँ पर आ जाएगा 1980, ठीक है। समझ में आ रहा है। यहाँ पर देखिए जब 9 को इससे डिवाइड देंगे तो यहाँ पर आपका आएगा 220, तो यहाँ पर लिखिए 220। 7 को इससे भाग दीजिए तो आपका आएगा, कितना आएगा दोस्तों, यहाँ पर आ जाएगा आपका 1540, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा आपका 1980। अब फिर से हम लोग क्या करेंगे, 12 को फिर इससे भाग देंगे, किससे भाग देंगे, इससे 12 को भाग देंगे, तो कितना आएगा दोस्तों, देखिए 165, ठीक है। कितना आएगा 165। जब इसको हम लोग गुना करेंगे तो ऊपर में आएगा 825 और नीचे में आएगा 195, ठीक है, सॉरी 1980 आएगा, ये ध्यान रखिए। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, गुना करेंगे, किससे गुना करेंगे, फिर 11 को इससे गुना करेंगे, भाग करेंगे, क्या करेंगे, भाग करेंगे। उसके बाद कितना आएगा, यहाँ पर 180 आएगा, 180 आएगा, ठीक है। जब भाग करेंगे तो 180 आएगा भागफल में। अब उसके बाद यहाँ पर यहाँ पर गुना का चिन्ह होगा, जब इससे गुना करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 1440 और यहाँ पर 180। कैसे कि समझ में आया कि नहीं, ये समझ में आया ना, ठीक है। अब हम लोग को सीरियल से लिख दीजिए, जो लिखा है 792 और उसके बाद यहाँ पर लिखिए 1980, ठीक है। और फिर लिखा है 1485, फिर लिखा है यहाँ पर 1980, फिर लिखा है देखिए
1540, उसके बाद लिखा है 1980, उसके बाद फिर लिखा हुआ है 825 और उसके बाद 1980, उसके बाद देखिए 1440 और उसके बाद 1980 ये लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसमें से खोजिए। देखिए नीचे वाला जो हर है ये देखिए सब इक्वल इक्वल है कि नहीं, सब बराबर बराबर है, बराबर होगा। अब उसके बाद देखिए इसमें से ऊपर वाला में से कौन बड़ा है, कौन बड़ा है, ये वाला 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 बड़ा है। तो हम लोग को क्या खोजना है दोस्तों, हम लोग को आरोही क्रम यानी कि छोटा से बड़ा की तरफ जाना है। तो सबसे पहले हम लोग को छोटा खोजना पड़ेगा। सबसे छोटा तो ये वाला हमको दिखाई दे रहा है, कौन वाला दिखाई दे रहा है, ये वाला। तो इसको लिख लीजिए 792, ठीक है, और यहाँ पर 1980, समझ में आ रहा है। उसके बाद छोटा है ये वाला, इसको लिख लीजिए 825 और उसके बाद 1980, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं आप। ठीक है, उसके बाद देखिए उसके बाद कौन बड़ा है जी, इससे बड़ा कौन है, इससे बड़ा कौन वाला है, ये वाला मिल गया। इसको लिखिए 1440 और यहाँ पर कर दीजिए 1980। फिर इससे बड़ा कौन है जी, ये वाला, देखिए ये वाला, इसको लिखिए 1485 और यहाँ पर लिखिए 1980। ठीक है, इससे बड़ा कौन है जी, 540 और यहाँ पर 1980। यहाँ तक समझ में आया। यहाँ तक समझने के बाद क्या करने के बाद, यहाँ तक समझने के बाद अब एक बात गौर कीजिए कि 792 कहाँ कहाँ लिखा हुआ है। देखिए ऊपर में 792 लिखा हुआ है, किससे गुना किए तो 792 आया, इतना से गुना किए, किसको गुना किए, 2 और 5 को। तो यहाँ पर लिख दीजिए इसकी जगह में 2 और 5, ठीक है, सबसे छोटा है। फिर उसके बाद देखिए 825 कहाँ आया हम लोग का, 825 ये वाला आया, इसके इधर 5/12 लिखा हुआ है तो यहाँ पर 5/12 लिख दीजिए। उसके बाद कॉमा लगे 1440 कहाँ आया जी, 1440 यहाँ आया, इसका क्या दिया हुआ है 8/11 तो यहाँ लिख लीजिए 8/11, ठीक है। अब उसके बाद 14485, यहाँ देखिए 1485 कहाँ पर गुना किए तो आया, कहाँ पर गुना किए, यहाँ पर गुना किए, ठीक है, यहाँ पर गुना किए कितना 3/4 तो यहाँ लिख लीजिए 3/4। अब उसके बाद 15/40 कहाँ देख पाएँ जी, ये 7/9, यानी कि सबसे बड़ा कौन है 7/9, यही आंसर हो गया। ठीक है, देखिए इतना बड़ा आंसर। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत बड़ा था लेकिन ज़रूर समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन बना लेते हैं, इसी टाइप से ही बनेगा, चलिए बना लेते हैं। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 7/10, 2/7, 3/8, 4/9 और 10/11 दिया हुआ है। क्वेश्चन देख के डरना नहीं है, ठीक है, ये थोड़े से बड़ा बंदे हैं क्वेश्चन सब, क्वेश्चन देख के बिल्कुल नहीं डरना, ये बहुत ही आसान है, बहुत आसान है। ठीक है, क्या करना है, इस सबका एलसीएम कीजिए, एलसीएम करने के बाद जो हर है उसको बराबर कीजिए, बराबर करने के बाद कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है उसको पहले, जो छोटा है उसको पहले लिखिए, जो बड़ा है उसको सबसे, जो बड़ा है सबसे लास्ट में लिखिए। ठीक है, चलिए इसको भी बना लेते हैं कॉपी में, क्वेश्चन को लिख लेते हैं कॉपी में। ठीक है, क्वेश्चन रहा हम लोग का दूसरा नंबर का 7/10 और 2/7 और 3/8, उसके बाद 4/9 और 10/11। ठीक है, ये क्वेश्चन है हम लोग का। अब इसको हम लोग को बनाएंगे आराम से। क्या करेंगे, सबसे पहले इसका 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 एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, चलिए निकाल लेते हैं एलसीएम। तो देखिए दोस्तों, इसका एलसीएम कितना निकलेगा, हम निकाल चुके हैं एलसीएम। इसका जो एलसीएम निकलेगा आप लिख लीजिए कॉपी में 27720। ठीक है, अगर आपको एलसीएम निकालना नहीं आता है, एलसीएम एचसीएफ निकालना नहीं आता है, तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं कि आप एलसीएम और एचसीएफ का और एक वीडियो बना दीजिए, जिससे हमको एलसीएम और एचसीएफ समझने में आसानी हो, हम उसका वीडियो बना देंगे। ठीक है, आप बस कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अब चलिए हम ये वाला क्वेश्चन तो लिख लिए, अब हम लोग एक एक करके बनाएंगे। ठीक है, पहले हम जैसे लिख चुके हैं सजा के हम लिख देते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये भी बड़ा बनने वाला, पहला जो क्वेश्चन बना था वो भी बड़ा था। ठीक है, इसको हम लोग बना लेते हैं पहले। तो चलिए दोस्तों बना लेते हैं। ठीक है, हम पहले ही बता चुके हैं, आप क्या करना है 10 को इससे भाग देना है। ठीक है, भाग देना है, जितना भागफल निकलेगा यहाँ पर लिखना है और उससे गुना कर देना है। तो हम जब भाग दिए तो मेरा कितना आया 2772 आया। ठीक है, तो यहाँ पर लिखिए 2772
इसको इससे गुना करेंगे तो ये वाला जो लिखा हुआ है 27720 आ जाएगा, ठीक है। तो 27720 आ गया। अब 7 से इसको गुना कीजिए, हम पहले ही गुना कर चुके हैं। जब इसको इससे गुना करेंगे तो आपका आएगा 19404, ठीक है। ये आएगा, लिख लीजिए कॉपी में, ठीक है। अब सेकंड वाला देखिए, सेकंड वाला में वही करना है जो फर्स्ट वाला में किए। तो सेकंड वाला में आपको 7 से इसको जब भाग देंगे तो आपका जो आएगा यहाँ पर 3960, ठीक है, ये आएगा। इधर भी लिखिए 3960। अब इससे इसको गुना कर दीजिए तो यहाँ पर आएगा 7960, और यहाँ पर आप लिख सकते हैं यहाँ पर 27720, ठीक है। समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर भी जैसे सेकंड वाला किए, थर्ड वाला भी वैसे ही बनाना है। यहाँ पर 3465, नीचे भी लिखिए 3465। 3 को इससे जब गुना करेंगे यहाँ पर 10395 होगा, और यहाँ पर 27720 होगा, ठीक है, दिखाई दे रहा है। अब उसके बाद जो ये 4th नंबर का क्वेश्चन है, इसमें भी 9 को जब इससे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, देखिए यहाँ पर आ जाएगा 3080, ठीक है। यहाँ पर लिखिए 3080। जब इससे गुना करेंगे तो आपका आएगा 12320, ठीक है। ये 2 है, 2 लिखिएगा, और यहाँ पर 27720 ये आएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है। अब उसके बाद यहाँ पर देखिए 11 में भी वैसे ही करना है, ठीक है। चलिए फटाफट बना लेते हैं। यहाँ पर आएगा 2520, यहाँ पर लिखिए 2520। जब गुना करेंगे 10 को इससे तो 25200 आएगा, यहाँ पर 27720 आएगा। यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। अब मान लीजिए हम गुना करते हैं तो कितना टाइम लगता है, हम पहले ही गुना करके रख लिए थे, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, देखिए दोस्तों, अब ये सबको सरिया के लिखिए 19404, ठीक है, देखिए लिख दे रहे हैं, और यहाँ पर 27720, ठीक है, कॉमा लगाइए। अब नेक्स्ट वाला है 7960, ठीक है, और यहाँ पर 27720 है। अब नेक्स्ट है 10395 है, और यहाँ पर 27720, ठीक है। इसको हम लिख लेते हैं पहले। चलिए जी, हम लिख चुके हैं, ठीक है, जितना था हम लिख चुके हैं। अब हम लोग को देखना है कि इसमें से बड़ा कौन सा है और छोटा कौन सा है। हम लोग को छोटा से बड़ा की ओर सजाना है, तो हम लोग सबसे पहले छोटा खोजेंगे जी। तो हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर, देखिए कि डिजिट में खोजना है। 1 2 3 4, यहाँ 4 डिजिट है, यानी कि ये सबसे छोटा है, तो इसको हम लिख सकते हैं 7960। इसको फर्स्ट लिखें 27720, ठीक है। अब उससे देखिए, उससे कम डिजिट वाला कौन है जी, ये है, ये, ठीक है, ये, इसको लिख दीजिए 10395277720। अब 10 से थोड़ा सा बड़ा कौन है, यहाँ पर इस तरह का लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। 10 से बड़ा कौन है जी, देखिए ये 12, ये 12, इसको लिख लीजिए 12320, और यहाँ पर 27720, ठीक है। अब इससे थोड़ा बड़ा कौन है, देखिए इससे थोड़ा बड़ा कौन है, ये वाला, इसको लिख लीजिए 19404, और यहाँ पर 27720, ठीक है। अब इससे थोड़ा बड़ा कौन है जी, ये वाला है, इसको लिख लीजिए आराम से कॉपी में 25200 और 27720, ठीक है, हो गया जी। अब उसके बाद क्या करना है, उसके बाद देखिए यहाँ पर हम लोग फर्स्ट कैसे किए, देखिए यहाँ पर जब गुना किए, किससे गुना किए थे 7960, तो यहाँ पर 2 और 7 को लिखिए 2, यहाँ 2 और यहाँ 7, ठीक है। उसके बाद कॉमा लगाइए, इसका जोड़ीदार को खोजिए, ये 3/8 है, इसको लिख दीजिए। इसका जोड़ीदार को खोजिए 4/9, इसका जोड़ीदार को खोजिए ये वाला, इसका जोड़ीदार को खोजिए ऊपर वाला है जी, ये वाला, ये वाला है, ये वाला, तो यहाँ पर 7/10, ठीक है। इसका जोड़ीदार को खोजिए, इसका जोड़ीदार को खोजिए, तो देखिए जी ऊपर में है ये वाला, ये वाला, यानी कि 10/11,
तो हो गया हम लोग का ये आंसर, ठीक है। इतना करने पर आपको मिल जाएंगे नंबर, ठीक है। इतना पूरा बनाना पड़ेगा तभी जाकर ये आरोही क्रम खत्म हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट की तरफ आगे बढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आपका है तीसरा नंबर, निम्नलिखित भिन्नों को आरोही क्रम में लिखिए। यानी कि हम लोग अभी लिख रहे थे छोटा से बड़ा, अब हम लोग को बड़ा से छोटा की तरफ सजाना है। तो चलिए हम लोग इसको भी उसी तरह से बना लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब हम लोग 3 नंबर बना रहे हैं आरोही क्रम। यानी कि हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले बड़ा लिखना है, उसके बाद उससे छोटा छोटा छोटा, ठीक है। यानी कि बड़ा से छोटा बढ़ते, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं घटते क्रम, ठीक है। क्या बोलते हैं, घटते क्रम, यानी कि घट घट के आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग उसी तरह से बनाएंगे, इसका इसका इसका, और ये जो है नीचे में जितने भी हर है उसका हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो इसका जो एलसीएम निकलेगा, ठीक है, इसका हम एलसीएम निकाल दे रहे हैं। देखिए एलसीएम इसका कितना निकलेगा, आप कॉपी में लिख लीजिए 25080, ठीक है। कितना निकलेगा, 25080 इसका एलसीएम निकलेगा। तो चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। तो फर्स्ट वाला देखिए, जब 8 से इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे तो कितना हम लोग का भागफल आएगा, यहाँ पर आएगा 3135। तो इधर भी लिखिए 3135, ठीक है। जब 7 से इसको क्या करेंगे दोस्तों, जब 7 से इसको हम लोग गुना करेंगे, क्या करेंगे, गुना करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 21945, दिखाई दे रहा है, ठीक है। नीचे में आ जाएगा 25080, ठीक है। यहाँ पर भी देखिए दोस्तों कितना से गुना करेंगे, 15 को इससे भाग देंगे, जितना हम लोग का भागफल आएगा यहाँ पर लिख दे रहे हैं हम 1672, यहाँ पर भी लिखिए 1672। और यहाँ पर जब 13 से इसको गुना करेंगे तो 21736 आएगा, ठीक है। हम लिख दे रहे हैं। अब नीचे में वही लिखना है 25080, ठीक है। ये हमेशा लगाकर चलते रहेगा। अब देखिए यहाँ पर 19 को भी इससे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, जितना आएगा यहाँ पर लिख लीजिए 1320। तो यहाँ पर भी 1320। अब इसको इससे गुना कीजिए, इसको इससे गुना कीजिए, तो कितना आएगा 22440, ठीक है। नीचे वाला कितना आएगा दोस्तों, नीचे वाला इससे जब हम लोग गुना करेंगे तो यहाँ पर 25080 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको देखिए यहाँ पर हम लोग फिर क्या करेंगे, इसको इससे डिवाइड करेंगे हम लोग, तो तभी से हम लोग वही कर रहे हैं, अभी आप लोग जान गए होंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग फटाफट बना लेते हैं। 5016 लिखिए, इधर भी 5016 लिखिए। अब इसे गुना कर दीजिए, आएगा 15048, ठीक है। यहाँ भी लिखिए 25080, ठीक है। यहाँ पर भी ये कर दीजिए दोस्तों। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आएगा 2280 यहाँ पर लिख दीजिए, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर लिखने के बाद यहाँ पर क्या कीजिए, इससे गुना कर दीजिए, तो यहाँ पर आएगा 9120, यहाँ पर आएगा यहाँ पर आ जाएगा 25080, ठीक है। ये समझ में आया। अब जितना हम लोग ये जो निकाले हैं इसको एक पंक्ति में लिख देना है। चलिए लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा साफ जगह है नीचे में, यहाँ लिख दे रहे हैं दोस्तों। देखिए लिखिए 21945, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर लिखिए 25080, ठीक है, कोमा लगाइए। अब सेकंड लिखिए 21736, ठीक है। और यहाँ पर लिखिए 25080, हम जैसे लिख रहे हैं वैसे ही आपको लिखना है। अब उसके बाद यहाँ पर 22440 लिखिए, और यहाँ पर लिखिए 25080, ठीक है। पहले लिख लेते हैं 150। चलिए जी, अब हम पूरा लिख चुके हैं। देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख चुके हैं, ये जो पूरा है हम लिख चुके हैं। अब उसके बाद यहाँ पर सबसे बड़ा खोजना है। सबसे बड़ा संख्या कौन सा है, तो देखिए ये जो 3rd नंबर का संख्या है ये सबसे बड़ा संख्या है। क्यों बड़ा संख्या है, देखिए 2 के बाद 2 आ रहा है, ठीक है। ये बड़ा संख्या हम देख लिए, तो इसको पहले लिखिए 22440, उसके बाद 25080, ठीक है। उसके बाद ऐसे कीजिए,
ऐसे कीजिए। उसके बाद उससे थोड़ा छोटा कौन है, उससे थोड़ा छोटा ये वाला आएगा, इसको लिखिए 21945, ठीक है। यहाँ पर 25080। इससे थोड़ा छोटा कौन आएगा जी, इससे थोड़ा छोटा ये वाला आएगा, ये वाला 21736, ठीक है। यहाँ पर लिखिए 25080। इससे थोड़ा छोटा कौन आएगा जी, देखिए इससे थोड़ा छोटा ये वाला आएगा 5048, ठीक है। यहाँ पर 25080, ठीक है। इससे थोड़ा छोटा ये वाला आ जाएगा 9120, यहाँ पर 25080, ठीक है। अब देखिए, अब ये तो लिख लिए। अब यहाँ पर जो हम लोग बनाए थे 2240, ये किसका ग्रुप में आ रहा था, 17/19, यानी कि ये सबसे बड़ा होगा, इसको लिखिए। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 17/19 सबसे बड़ा है। उसके बाद ये यहाँ पर सेकंड में देखिए, यहाँ पर आया 21945, कहाँ है जी 21945, 21945, इसका जोड़ी कहाँ है 7/8। उसके बाद कौन सा आएगा 7/8 को लिखिए। तो यहाँ पर लिखिए 7/8, ठीक है। उसके बाद सेकंड है यहाँ पर 21736, तो यहाँ पर देखिए 21736 कहाँ है, यहाँ पर है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 13/15। तो यहाँ पर लिख लीजिए 13/, यहाँ पर देखिए 13/15, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर 15048 कहाँ पर है, 15048 का जोड़ीदार है 3/5। तो यहाँ पर लिख दीजिए कितना 3/5, ठीक है। अब उसके बाद 1920 का जोड़ीदार कितना है, यहाँ पर लिख दीजिए 4 और 11 है, ठीक है। तो यही आंसर आपका निकल गया। ये अवरोही क्रम में अवरोही क्रम में सज गया। देखिए 17/19, 7/8, 13/15, 3/5, 4/11, ठीक है। ये कैसे सज गया, ये अवरोही क्रम में सज गया, ठीक है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को बना लेते हैं। सेकंड वाला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, तीसरा नंबर का 7/11, 8/13, 1/4, 5/7 और 11/13 है। चलिए इसको हम लोग कॉपी में लिख लेते हैं, और इसको पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग एलसीएम निकालेंगे, पहले हम सजा लेते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन को बना लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, इसका जब एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम, ठीक है, इसका जब एलसीएम निकालेंगे तो बता दे रहे इसका एलसीएम 4004 ही निकलेगा, ठीक है। इसका एलसीएम निकालिए, अब कितना निकलेगा, इतना निकल जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, जैसे पहले वाला किए उसी तरह से बनाना है। 11 को इससे भाग देना है, भाग देने के बाद जितना आंसर आएगा यानी कि भागफल आएगा, उससे इसको क्या करना है, गुना करना है। तो हम भाग दे चुके हैं, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट वैल्यू को लिखेंगे। तो यहाँ पर 364 आया मेरा वैल्यू, 364, ठीक है। जब इससे हम लोग गुना करेंगे तो यहाँ पर ऊपर में 2548 आ जाएगा, ठीक है, नीचे में 4004, ठीक है। आपको इसी तरह से बनाना है, ठीक है। अब यहाँ पर भी लिखिए आप, कितना आएगा यहाँ पर जी 308, और यहाँ पर 308, और यहाँ पर कितना है, जब मल्टीप्लाई करेंगे 2464, ठीक है, यहाँ पर 4004 आएगा। समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर देखिए, जब इससे ये करेंगे तो 1001, ठीक है, यहाँ पर 1001, जब इंटू करेंगे तो 1001 ही आएगा, और यहाँ पर 4004 आएगा, ठीक है। ये समझ में आया। अब आगे देखिए, अब आगे यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर भी वही स्थिति 572 और यहाँ पर 572। अब इससे इसको गुना कीजिए, इसको इससे गुना कीजिए, तो कितना आएगा 2860, यहाँ पर 4004, ठीक है। यहाँ पर इससे ये करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों 308, और यहाँ पर कितना आएगा 308, ठीक है। यहाँ तक आने के बाद यहाँ पर गुना कीजिए 3388, और यहाँ पर 4004। समझ में आ गया। अब यहाँ तक हो जाने के बाद ये जो हम लोग बना चुके हैं इसको सरिया के लिखेंगे, ठीक है। चलिए लिख लेते हैं हम कॉपी में। यहाँ पर 2548 ये पहला वाला आया, ठीक है, ये वाला पहला वाला आया, इसको इसके नीचे 4004 लिखेंगे। सेकंड वाला 246 हम लिख लेते हैं, ठीक है।
ठीक है जी, चलिए लिख लिए। लिख लेने के बाद देखिए इसमें सबसे बड़ा कौन है, देखिए इसमें से सबसे बड़ा कौन है, खोजिए सबसे बड़ा कौन है। सबसे बड़ा ये देखिए 3 वाला है, तो इसको लिखिए 3388 और उसके बाद 4004। अब उससे थोड़ा बड़ा कौन है, इससे कर सकते हैं, इस टाइप से कर सकते हैं, ये वाला है, इसको लिख दीजिए 28604004। ठीक है, दिखाई दे रहा है, ठीक है, दिखाई दे रहा है, ठीक है। उसके बाद इससे थोड़ा बड़ा कौन है, देखिए ये वाला, ठीक है। इससे थोड़ा बड़ा कौन है, इससे बड़ा कौन वाला होगा, ये वाला होगा 2548 और उसके बाद यहाँ पर 4004। यहाँ तक समझ में। फिर इससे बड़ा कौन है, ये वाला है, कौन वाला है, ये वाला है 2464 और यहाँ पर लीजिए 4004। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर लास्ट में 1001 आता है और यहाँ पर 4004। ठीक है, यहाँ पर ये लास्ट में आ गया। यहाँ तक समझ में आया। अब उसके बाद देखिए क्या करना है, अब उसके बाद ये जो 3 है, ठीक है, इसका जोड़ी देखिए कहाँ पर, ये 11/13। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, इसका नीचे में लिख देंगे कि ये जोड़ी है 11/13 का, ये सबसे बड़ा है। ठीक है, अब इसका जोड़ी हम लोग देख लेते हैं जी। ये देखिए 286, इसका जोड़ी 5/6 है, अपने सॉरी 5/7 है। तो इसके नीचे हम लोग लिख देंगे, इसके नीचे लिख देंगे 5/7। ठीक है, इसका जोड़ी का नाम है। और ये 2548 देखिए कहाँ पर मिल रहा है, 2548 ऊपर, सबसे ऊपर में, इसका जोड़ी 7/11। तो यहाँ पर लिख दीजिए 7/11, 7 सॉरी यहाँ पर लिखिए 7/11। ठीक है, हो गया। अब देखिए अब हम लोग का आने वाला है 2464। यहाँ पर देखिए 2464 जोड़ीदार 8/13 है, तो लिख दीजिए 8/13। ठीक है, अब लास्ट में ये तो आ जा रहा है, लिख देंगे यहाँ पर 1/4 इसका जोड़ीदार है, तो लिख दीजिए 1/4। ठीक है, तो ये हम लोग का हो गया अवरोही क्रम। ठीक है, हम लोग देख लिए आरोही क्रम अवरोही क्रम दोनों देख लिए। ठीक है, आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब जो है, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पार्ट 2 में बनेगा। ठीक है, ये वीडियो बहुत लंबा बन चुका है, ठीक है, इसीलिए उसको हम पार्ट 2 में बनाएंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।